आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18, पवित्र वचन 1 से 5, वचन 10 और 12 से 14 तक। उस समय शिष्य यीशु के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा विचार क्या है? यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की सुसमाचार में हमने सुना कि शिष्यों के बीच में बड़ा बनने की जो होड़ लगी हुई थी, बड़ा बनने की जो एक लड़ाई थी, एक प्रतियोगिता थी, एक कंपटीशन था, उसका जवाब प्रभु ने कैसे दिया? प्रभु ने बड़ा बनने के बारे में क्या शिक्षा दी? प्रभु ने कहा, एक बालक को बुलाया और बालक का उदाहरण देते हुए कहा कि जब तक तुम अपने आप को इस छोटे बालक की तरह नहीं बना लोगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बच्चों जैसा मनोभाव स्वर्गिक मनोभाव है। बच्चों का वो कौन सा मनोभाव, बच्चों का वो कौन सा स्वभाव जो प्रभु को पसंद है? प्यारे विश्वासियों, सबसे पहली बात शुद्धता, मन की शुद्धता, आत्मा की शुद्धता। बच्चे शुद्धता के प्रतीक हैं, बच्चे शुद्धता के पर्याय हैं। उनकी वो मासूमियत प्रभु को पसंद है। उनके मन में किसी प्रकार के बुरे विचार नहीं है, उनके मन में दुष्टता नहीं है, उनके मन में बदले की भावना नहीं है, उनके मन में ईर्ष्या नहीं है, उनके मन में वासना नहीं है। वे दूसरों को बड़ी शुद्धता से देखते हैं, वे दूसरों से बड़ी शुद्धता से पेश आते हैं। और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, अपवित्रता आती जाती है, अशुद्धता आती जाती है। हमारे विचार, हमारे मनोभाव, हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार बदल जाता है। हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की अशुद्धता घर कर जाती है। मेरे साथियों, प्रभु कहते हैं वो बच्चों वाला स्वभाव, बच्चों जैसा मनोभाव जब तक नहीं आएगा, स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है बच्चों में निर्भरता। वे कभी भी अपने को सेल्फ सफिशिएंट, अपने को आत्मनिर्भर नहीं मानते। वे हमेशा निर्भर रहते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने माता पिता ऊपर, अपने बड़े भाई बहनों के ऊपर। हर बात, हर चीज के लिए वो आश्रित रहते हैं। वैसे ही हमें हमारे जीवन में पूर्ण रूप से ईश्वर के ऊपर आश्रित रहने की जरूरत है। ईश्वर के ऊपर आश्रित। हर काम, हर सफलता हमारी ईश्वर पर निर्भर होनी चाहिए। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने दम पर कुछ हासिल करूंगा। नहीं, हम कुछ हासिल नहीं कर पाते। ईश्वर के ऊपर आश्रित रहेंगे तो प्रभु हमारी झोली अनुग्रह से, आशीष से और सफलताओं से, बरकत से, बहुत सारे फलों से भर देंगे। पर अहंकारी इंसान यह सोचता है कि दुनिया में वो अपने बलबूते, अपने दम पर कुछ हासिल करता है। वो अपने को
ईश्वर के बिना अपना अस्तित्व बनाने की एक सोच रखता है। प्यारे साथियों, तीसरी बात बच्चों में हम देखते हैं विनम्रता। बच्चे विनम्र होते हैं, उनमें घमंड नहीं होता, उनमें बड़प्पन नहीं होता, सबों के सामने विनम्र झुक जाते हैं दूसरों के सामने। बच्चों जैसी विनम्रता, बच्चों जैसी कोमलता स्वर्ग राज्य के लायक है। प्यारे साथियों, बच्चे उस कच्ची मिट्टी की तरह हैं जो कुम्हार के हाथ में है। कुम्हार जैसा चाहे उसको शेप दे सकता है, आकार दे सकता है, और एक बार भट्टी में जब वो घड़ा पकाया जा चुका है, उसके बाद उसके आकार को आप बदल नहीं सकते। उसके आकार को आप बदल नहीं सकते। वो घड़ा जिस आकार में पकाया गया उसी आकार में रहेगा। उसको फिर बदलने जाओगे तो वो टूट जाएगा। प्यारे साथियों, बच्चे वैसे कच्ची मिट्टी है। हम अपने परिवार में अपने बच्चों को किस प्रकार के संस्कार दे रहे हैं, किस प्रकार का व्यवहार दे रहे हैं, किस प्रकार की बातें सिखा रहे हैं, बच्चे बड़े होकर वही बनेंगे। आज मैंने जो बिंदु बच्चों के बारे में बतलाए हैं, कई बच्चों में देखने को नहीं मिलता। आज के इस समाज में, आज के इस आधुनिक युग में बच्चों का बचपना छीना जा रहा है। बच्चों से उनका बचपन छीन लिया गया है। पढ़ाई के नाम पर, कोचिंग के नाम पर, उनको जिंदगी में एक बड़ा व्यक्ति बनाने के नाम पर प्रतियोगिता, उनसे बचपन छीन लिया जा रहा है। और आज इस दुनिया में इस प्रकार की चीजें बच्चों के हाथों में आ गई हैं जिससे वो अपना बचपन खुद नष्ट कर रहे हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट, वीडियो गेम्स, विभिन्न प्रकार की गंदगी जो इन साधनों में उपलब्ध हैं, जो चीजें बच्चों को नहीं पता होना चाहिए बच्चे आज पता करते हैं। आज बच्चों को पता है। जो चीजें बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, जो बच्चों के लिए नहीं है, आज बच्चों के हाथ में है। कहां है वो मासूमियत? कहां बची वो शुद्धता? कहां बची वो पवित्रता? कहां बचा वो बचपन? कौन है जिम्मेदार इस बिगड़े हुए बचपन का? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या मोबाइल जिम्मेदार है? क्या इंटरनेट जिम्मेदार है? क्या ये सारे डेटा हमें ये सारी चीजें हमें मुहैया करने वाले वो लोग जिम्मेदार हैं? उनकी जिम्मेदारी का फल ईश्वर उन्हें देगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्या है? एक माता पिता होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या है? एक अच्छा भाई बहन होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या है? एक अच्छा शिक्षक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या है? शिक्षक, शिक्षिका, फादर, सिस्टर्स, जिन किसी के भी संरक्षण में बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों का बचपन जैसा ईश्वर ने चाहा वैसा रहे। अन्यथा हम एक ऐसे संसार की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो शैतान के शिकंजे में जकड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो बचपन से ही बुराइयों में लिप्त हैं, जिन्हें बचपन से ही बुराइयों से परिचित करा दिया गया है। जब ये बढ़ेंगे तो क्या बनेंगे? प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे बच्चों को सब प्रकार की शैतानी शक्तियों से, सब प्रकार की शैतानी ताकतों से, बुराई की ताकतों से बचाए रखे, उन्हें महफूज रखे। साथ ही हम जो बड़े लोग हैं अपनी इस जिम्मेदारी को निभा सकें कि हम हर संभव प्रयास करें कि कोई बच्चा किसी प्रकार की बुराइयों में, अशुद्धता में ना पड़े।
और साथ ही यह कि हम भी हमारे जीवन में वो बच्चों वाला मनोभाव रखें, शुद्धता, पवित्रता, निष्कपटता, विनम्रता वाला भाव। आमीन।